शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे एपीआई, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। जो पिछले 5-7 साल में हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द पास्ट, वी हैव सीन अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इंडिकेशंस व्हिच वी आर सीइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, उधर ये और भी एक्सेलरेट होगा। दक्षिण एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल इवेंट CPHI और PMEC इंडिया 2025, जिसका आगाज आज ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट से हुआ है। 18वां संस्करण और हर साल से कहीं अधिक भव्य रूप में नजर आया। 2000 से ज्यादा प्रदर्शक, 50,000 से अधिक ग्लोबल प्रोफेशनल्स और 120 देशों की भागीदारी। यहाँ मौजूद हर कदम, हर नवाचार फार्मा इंडस्ट्री के भविष्य की नई दिशा तय कर रहा है। इनफार्मा मार्केट्स इंडिया द्वारा आयोजित ये मंच भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की फार्मा वैल्यू चेन को एक ही छत के नीचे जोड़ रहा है। नए अवसर, नए निवेश और नई साझेदारियां, यही वजह है कि इस मंच को फार्मा का दिल कहा जाता है। ग्रेटर नोएडा का ये आयोजन भारत की फार्मा शक्ति को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक ले जाता नजर आ रहा है। और अगर आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये मौका आपके लिए एक अच्छा अवसर है। तो आइए अब सीधे चलते हैं जहां से ये ऊर्जा, ये विजन और ये नवाचार पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। आपको मिलवाते हैं इस अद्वितीय आयोजन के आयोजकों से ही, जो बताएंगे फार्मा के आने वाले कल की नई कहानी। CPHI PMEC एक्सपो जो है वो 18th एडिशन है ये शो का। ये बहुत 2006 में मुंबई में चालू हुआ था और अभी ये लार्जेस्ट एशिया का शो है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। एक एंड टू एंड शो है फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें सारे एपीआई, एक्सिपिएंट्स, ड्रग्स, फॉर्मुलेशंस से लेके मशीनरी, टेक्नोलॉजीज, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, सारी एंड टू एंड फार्मा इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है ये शो में अवेलेबल है। और ये साल सबसे बड़ा ये शो हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा वेन्यू, सारे इंडोर हॉल, सारा आउटडोर स्पेस, सारा कवर कर चुके हैं। 2000 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हैं एंड अटेंडीज 50,000 से ज़्यादा अटेंडीज ये 3 दिन में आएंगे। अराउंड 130 से ज़्यादा कंट्री से एक्सपेक्टेड है इन 3 दिनों में। ऑफ कोर्स हमारा स्टार्टअप जोन भी होता है, जहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए अलग फोकस दिया जाता है। इनोवेशन जोन रहता है जहाँ पे जो नए इनोवेशन दिखाए जाते हैं। और ये थीम ये इवेंट का है कि जैसे आज फार्मा इंडस्ट्री जो इनोवेशन की तरफ जा रहा है, जैसे हम लोग पहले जेनरिक्स के लिए जाने जाते थे, गवर्नमेंट का फोकस अभी हम लोग इनोवेशन की तरफ जाए। सो इनोवेशन का बहुत ज़्यादा फोकस है। एपीआई, सेल्फ रिलायंस का बहुत फोकस है। जो एपीआई जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको कैसे कम किया जाए, चाइना पे डिपेंडेंस कैसे कम किया जाए। बाकी डिजिटाइजेशन हो, आपके जो सस्टेनेबल प्रोसेस हो, ESG नॉर्म से कैसे एफिशिएंटली प्रोसेस किया जाए विदाउट इकोलॉजी पे हार्म करके। सो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का ये शो है जहाँ पे सारी नई टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी। कितना फोकस है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा फोकस है, बिकॉज AI से क्या हो रहा है कि आपका जो ड्रग डिस्कवरी टाइम बहुत रिड्यूस हो रहा है, आपके डेटा बहुत एफिशिएंट हो रहा है। सो वो एक नया इवॉल्व हुआ है एरिया। सो AI की नई टेक्नोलॉजी भी डिस्प्ले पे है यहाँ पे। सर, इंडिया ऑलरेडी दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, तो आगे इंडिया के क्या टारगेट्स हैं और क्या हम कर रहे हैं टारगेट्स को अचीव करने के लिए? सो टारगेट बहुत है। आज हम लोग एक $60 बिलियन का इंडस्ट्री है, उसमें से अगर देखा जाए तो 50% डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स है। आज $30 बिलियन डोमेस्टिक मार्केट है, $30 बिलियन का एक्सपोर्ट मार्केट है। ये इंडस्ट्री आज नेक्स्ट 5 साल में डबल से ज़्यादा होने वाला 130 बिलियन का इंडस्ट्री की गुंजाइश है बाय 2030। और 47 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि ये $450 बिलियन का हो जाए। आज इवन एक्सपोर्ट्स में देखा जाए तो फार्मेक्सी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, और जो इट्स वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स इन इंडिया। सो एक्सपोर्ट्स पे भी इतना बहुत ज़्यादा है। सो ये एक डोमेस्टिक प्लस एक एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर है। सो गवर्नमेंट का इसमें फोकस ज़्यादा है। बजट्स में भी उन्होंने 30% से ज़्यादा एलोकेशंस की है इस बार तो प्रीवियस ईयर से। सो फोकस है कि जैसे मैक्सिमम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, जैसे हम लोग वर्ल्ड को अच्छी क्वालिटी मेडिसिन सप्लाई कर सकें। सर, हम लोग एक्सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उसका मेजर जो है वो जेनरिक मेडिसिन है। तो क्या उसके अलावा जो फार्मा के सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है, उन्हें भी प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का भी वजह से इनोवेशन पे बहुत फोकस है, इसलिए उन्हें PLI बेनिफिट्स डिक्लेयर किया है। सो ऐसे आप इंसेंटिव्स लेके इनोवेशन के लिए एक इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। वो अभी गवर्नमेंट का उसमें फोकस ज़्यादा है कि नए ड्रग डिस्कवरीज इंडिया से आ जाए, पेटेंट फाइलिंग्स हो जाए। सो एक फोकस हो रहा है इसमें। आप लोगों ने नवाचार की बात की है, इनोवेशन R&D की बात की, क्या तैयारी है इसको लेकर? किस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा
जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कैसे सॉरी आई मिस यू R&D के लिए इनोवेशन की आपने बात की उसी की वो बढ़ता ये क्या तैयारी है उसके लिए आपकी? डेफिनेटली यहाँ पे एज अ शो ऑर्गेनाइजर हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहाँ पे आपके इनोवेशंस दिखाए जाए, जैसे स्टार्टअप्स हो या जो हो उनके लिए अपनी इनोवेशंस है, नई टेक्नोलॉजीज है, नए ड्रग्स है, वो यहाँ पे जो आपने रिसर्च किया वो यहाँ पे शोकेस करो। और अगर वो उसके टेस्टिंग ट्रायल्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनके वो जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज है उनका जैसे CDSCO है वो सब आए, हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिनको यहाँ पे एक बड़ा लेवल का डिस्कशन हो जाए। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे इंडियन इंडस्ट्री को ग्लोबल स्केल पे हमारा फोकस है CPH एंड है हाउ वी शोकेस इंडिया एज अ मैसिव ग्लोबल हब फॉर फार्मा, और वो हम लोग एक कर सकते हैं जहाँ पे 120 से ज्यादा कंट्री से लोग आके इंडिया को एक हम लोग शोकेस बना रहे हैं। अभी तक तो जो हमने किया है दैट इज ओनली अ बिगिनिंग. I see that there is much more scope for India to establish a even firm footing in the field of pharmaceuticals. As I said in the press meet earlier, we are at the cusp of a major transformation, where so far we are seeing that we are the pharmacy of the world. Now we are saying that we are 4th largest by volume, 14th by value. I think a time has come now where we, on top of this firm foundation, we want to build innovative pharma industry, innovation-led product pharma industry. Why should India be called as the copier of the world? आपने देखा होगा कि इंडिया में copies होती है. What we are saying, we should invent in India, discover in India for the world, and that's why I use the word that we are at the cusp of the transformation. जहाँ इंडिया की छवि अभी तक तो जो है सो है, बट इससे और भी ज्यादा बढ़ेगी, और उसके लिए देयर आर सम इनेबलिंग एक पूरे देश पूरी दुनिया से हाँ जी आपने जो कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट की इनोवेशन की बात, क्या तैयारी है आपकी? तो तैयारी अभी एक तो मैंने बोला कि हमको एक एनवायरनमेंट ऐसा करना है, इकोसिस्टम ऐसा करना है जहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए. अभी तक इंडिया में इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च ओवरऑल अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखें तो 5% भी नहीं है, whereas ग्लोबली है 20% करीब है. अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज लोगों को लगता है कि मैंने कुछ इतना पैसा डाल के, करोड़ों रुपए डाल के एक नया प्रोडक्ट लेके आया, वो कॉपी हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूँ? तो वी आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज वेरी रिसेप्टिव दैट वी नीड टू कम अप विद अ सिस्टम वेयर बाय आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो प्रोटेक्ट हो. बट अभी देयर इज वन कंफ्यूजन कि अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन करेंगे तो एवरग्रीनिंग हो जाएगी. बट लेट मी क्लैरिफाई दैट देयर आर टू डिफरेंट. एक होता है पेटेंट लेना. पेटेंट इज यू आर प्रोटेक्टिंग योर इन्वेंशन, सिर्फ इन्वेंशन. द अदर थिंग इज रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन, बिकॉज जब आप नया दवाई बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी और एफिकेसी इस्टेब्लिश करने के लिए और भी ज्यादा टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं. सेवरल स्टडीज आते हैं. So while and so regulatory data protection is protection of your regulatory data which you have generated for doing safety and efficacy. तो ये दोनों बहुत अलग सी चीज हो गई. नॉर्मली लोग बोलते नहीं आपने रेगुलेटरी डेटा प्रोटेक्शन किया तो आप मतलब एवरग्रीनिंग कर रहे हैं, पेटेंट की लाइफ बढ़ा रहे हैं. पेटेंट की लाइफ तो 20 साल ही होती है, और जब तक वो लॉन्च होते होते उसके 7-8 साल ही बचते हैं जनरली. So ये यहाँ पे अब so we are working with the government. Government is also listening to us. But of course in a democracy there is different industry. I mean there are some industry generics बोलेंगे नहीं हमको generics पे protect करोगे. So we have to carry all the stakeholders. But I see that वो transformation शुरू हो चुका है. That journey has begun. Now from here it's only moving ahead. It's how fast we can make it. Sir वही क्वेश्चन था, ट्रांसफॉर्मेशन तो स्टार्ट हो गया आप बता रहे हैं, बट उसका स्पीड क्या रहेगी? क्या हम जल्दी ये सब होता हुआ देख पाएंगे? हमारी उम्मीद तो ये है, लेकिन जैसे मैंने बोला हमारे कंट्री में 10,000 मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो यू हैव टू कैरी ऑल योर स्टेक होल्डर. सरकार के लिए इतना इजी भी नहीं होता है कि वाइल द इंटेंट इज देयर, बट आप अगर मेरे से पूछे कि कितना टाइम लगेगा, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बट मैं ये बोल सकता हूँ जो मैं इंडस्ट्री में रहा हूँ 30-40 साल, जो पिछले 5-7 साल में हुआ है कंपेयर टू व्हाट इट वाज इन द पास्ट, वी हैव सीन अ गुड ट्रांसफॉर्मेशन. And the indications which we are seeing from the government, उधर ये और भी accelerate होगा.